ध्वनि और दिव्या इसी चिंता में थी कि तभी प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और उनकी दिल की धड़कन तेज हो गई। शिखा का नंबर आ गया था। स्टेज पर उसकी मॉडल को भेजना था। वो बस उन्हें देख के हंस रही थी। दिव्या ने शिखा की तरफ जीभ निकाल कहा, ध्वनि, अब तो हमारा नंबर भी आने वाला है, अब हमें क्या करना चाहिए? ध्वनि भी इसी उधेड़बुन में थी कि तभी होस्ट ने अनाउंस किया, टीम नंबर 4 रेडी रहे। शिखा ने अपनी मॉडल का हाथ पकड़ा और स्टेज की ओर चल दी। उसने अपनी मॉडल को स्टेज पर कैटवॉक करने के लिए छोड़ा और खुद बैक स्टेज खड़ी होकर अबीर के रिएक्शन देखने का वेट करने लगी। उसका डिजाइन कुछ ज्यादा ही बोल्ड था। बहुत सारे लोगों ने उसे देख अपनी नजरें झुका ली और कोई वहां से उठकर चला गया। शिखा को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बस अबीर को देख रही थी। पर अबीर ने एक नजर उठाकर भी स्टेज की तरफ नहीं देखा। वो तो बस अपने फोन कुछ देखता और फिर हल्का सा मुस्कुरा देता। शिखा भी देखना चाहती थी कि अबीर ऐसा क्या देख रहा है जिससे उसका ध्यान किसी भी चीज पर नहीं है। अबीर ने मुस्कुराकर अपनी फोन स्क्रीन को दिखाई। उनकी अम्यूजमेंट पार्टी की तस्वीर थी जिसमें उन तीनों ने हेयर बैंड्स लगाकर फोटो खिंचा रखे थे। उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन था जैसे उसके साथ वो हेयर बैंड पहनने के लिए जबरदस्ती की गई हो। अरमान ने ध्वनि को गले से लगाया हुआ था और ध्वनि खिलखिलाकर हंस रही थी। उसकी स्माइल बहुत प्यारी थी। उसके सामने अबीर को सब कुछ फीका लग रहा था। अबीर ने अपने फोन को सीने से लगाते हुए कहा, ध्वनि, बस एक बार मिल जाओ मुझे, तुम्हें कहीं ऐसी जगह छुपा दूंगा कि कभी कोई भी तुम्हें मुझसे चुरा ना पाए। बस अब मिल जाओ, बहुत तड़प रहा हूं तुम्हारे लिए। ये कह अबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। ध्वनि ने सुना उनके स्टेज पर जाने के लिए अब बस 5 मिनट का समय बचा हुआ है। दिव्या ने घबराकर कहा, ध्वनि, अब हम क्या करेंगे? तभी उनके स्टेज पर आने के लिए होस्ट ने अनाउंसमेंट की, टीम नंबर 5 प्लीज अब आओ। और ध्वनि ने एक दूसरे को देखा। शिखा हंस रही थी और खुद से कह रही थी, ध्वनि, इस बार तो तुम गई, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब मैं बनूं तुम्हारी हेड और अब तुम्हें मेरा हर ऑर्डर फॉलो करना होगा। होस्ट में अनाउंसमेंट की, टीम नंबर 5 अगले 30 सेकंड में स्टेज पर आ जाइए, नहीं तो आपको अब शो से आउट कर दिया जाएगा। रोहन भी अपनी सीट से खड़ा हो गया और खुद से बोला, ये ध्वनि की टीम कहाँ चली गई? इन सब से अनजान अबीर अपनी आंखें बंद किए बस ध्वनि को ही याद किए जा रहा था। तभी होस्ट ने अनाउंस किया, 15 सेकंड, 10 सेकंड, 5। रोहन बैक स्टेज भागा। शिखा ने मुस्कुराकर काउंट किया, 3, 2। इस सब हड़बड़ी और शोर में अबीर ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली। उससे धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसे अपनी आंखों के सामने सबसे पहली चीज एक बहुत ही सुंदर लड़की वाइट गाउन में खड़ी दिखी। अबीर उसे देखते ही पहचान गया। अबीर के मुंह से हैरानी से निकला, ध्वनि,